अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो है मंथली फ़ोरकास्ट के हवाले से कि हम अपने सेल्स की फ़ोरकास्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। फ़ोरकास्टिंग से मुराद यहाँ पर ये होता है कि आया हमारे पास कुछ महीनों की यहाँ पर सेल आ रही है, ऑलमोस्ट हमारी 1 साल की सेल आ रही है और अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो 2023 की सेल है वो ये थी, तो हमारी जो 2024 की सेल है वो क्या बननी चाहिए है इस हिसाब से। यानी इसका जो फ़िगर है मार्केट के हवाले से, अगर ये सेल हमारी चल रही है तो अगले 1 साल में हमारी सेल क्या होगी। तो उस हवाले से आप अगर फोरकास्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है आपके पास फोरकास्ट का। फोरकास्ट ब्रैकेट आपने लगाया। अब यहाँ पे आपको 3 रेंज लेनी है। सबसे पहली रेंज एक्स यानी आप यहाँ पे वो डेट मेंशन करेंगे या वो सेल मेंशन करेंगे जिस टाइम तक की आपको या जिस डेट तक की आपको फोरकास्टिंग देखनी है। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर कह रहा है नॉन वाई एस यानी कि जो आपकी सेल थी वो क्या थी पिछले 1 साल में। आपने कहा ये हमारी सेल थी, फिर आपने कॉमा लगाया, फिर नॉन एक्स एस यानी कि जो ये आपकी सेल आई थी वो किस डेट से किस डेट तक आई थी। तो हमने ये सेल सेलेक्ट कर ली, पूरी एक रेंज ले ली। तो अब ये इस डेट को चेक करेगा कि इस डेट के अंदर अगर ये सेल थी तो इस डेट तक आपकी सेल कितनी हो जाएगी, यानी कितनी सेल एक्सिस होगी आपकी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसने एक सिंपल आपको फोरकास्टिंग यानी एजम्पशन के तौर पर बता दिया कि आया आपकी सेल ये बनेगी। इसी तरह ये था एक सिंगल सेल में देखने का तरीका कार। अगर यही चीज़ आप पूरे एक चार्ट पे देखना चाहते हैं तो इसका तरीका ये कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, डेटा में आए और फोरकास्ट शीट के अंदर आ गए, और ये ऑप्शन आपको सिर्फ 2016 के अंदर ही मिलेगा। आपने जब इसे सेलेक्ट कर लिया तो इसके बाद देखें ऑटोमेटिक एक चार्ट बना के ले आया। अब इस चार्ट के अंदर आपके पास ये जो लाइन आ रही है ये बता रहा है कि आपकी सेल कब अप गई है और कब डाउन गई है। और यहाँ तक ये आपको बता रहा है कि जो आपके पास फिगर थी 1/12/2023 यानी 1/12/2023 इस तक आपकी जो सेल थी वो ये थी। उसके बाद जो इसने एजम्पशन बनाया है कि आया आपकी सेल वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जो आपकी पीछे से सेल चली आ रही है उसके हिसाब से। इसके अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है कि जो फोरकास्ट एंड है वो आपके पास मज़ीद 3 महीनों का आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसे 3 महीने के बजाय मज़ीद 6 महीने तक भी लेके जा सकते हैं। आपने यहाँ पे ओके किया तो अब आपके पास ये इसने 6 महीने मज़ीद यहाँ पर बढ़ा दिए। तो पहले आपकी 1 साल तक की सेल ये थी और अगले 6 महीने आपकी सेल जो है वो उसका रिजल्ट ये रहेगा। फोर सेट स्टार्ट कि आपकी जो फोरकास्टिंग है वो किस डेट से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं आप। वैसे तो हमारे पास फर्स्ट 2023 आ रहा है, तो वही यहाँ पर इसने दिया हुआ है स्टार्टिंग। यहाँ आप चाहते हैं कि और पीछे जाना चाह रहे हैं तो और पीछे जाकर भी आप इसे सेलेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल से मुराद ये होता है कि जो आपकी ये सेल ये बताई है इसने फोरकास्ट, तो आपकी सेल इन दोनों लाइन के दरमियान ही चलती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे देखें आपकी सेल कहीं बढ़ी है और कहीं गिरी है, तो ये इसने जो एजम्पशन बनाया था उसके हिसाब से आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल बता रहा है कि यहाँ तो सेल आपकी इतनी ऊपर जा सकती है या इतनी नीचे जा सकती है, लेकिन यहाँ इन दोनों के दरमियान ही आपकी सेल जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं ये बहुत ज़्यादा गैप है, इसे कम करना चाह रहे हैं तो आप इसे मज़ीद यहाँ से कम भी करवा सकते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं। तो आपने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 40% कॉन्फिडेंस हूँ। तो अब आप देखें कि आपने कहा कि मेरी सेल जो वो इसके दरमियान चलनी चाहिए, जो मेरा एजम्पशन है जिस तरह से मार्केट में कैप्चर कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से इतना ही इसकी सेल आप यहाँ डाउन जानी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इसको दोबारा यहाँ पे 90% पे भी लेके जा सकते हैं कि आपकी सेल इस दरमियान ही चलती रहेगी। उसके बाद मज़ीद दिया हुआ यहाँ पे सीजनलिटी। सीजनलिटी यानी कि आपके पास कुछ सीजन्स होते हैं जिसमें आपकी सेल या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बिल्कुल गिर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ करें कि आपके पास रमज़ान आ गया तो रमज़ान में आपकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और आपको पता है कि सिर्फ एक ऐसा मंथ होता है जिसमें आपकी सेल बढ़ती है लेकिन उसके बाद नॉर्मल चलती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो इसने ऑटोमेटिकली लिया हुआ है ये ऑटोमेटिक ना ले, इसे मैनुअल हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जितने आपके पास मंथ है आप उसके हिसाब से कह रहे हैं कि इसमें से 1 मंथ ले लें या 2 मंथ ले लें। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे 2 मंथ आपने कहा कि मेरे 2 मंथ सीज़न के होते हैं, तो उसके हिसाब से इसने आपकी सेल मज़ीद चेंज करके दिखा दी कि आया जो 2 मंथ होते हैं तो उसके हिसाब से आपकी सेल क्या बनेगी जो सीज़न के होते हैं। आप कह रहे हैं नहीं मुझे पूरे 12 महीने के दिखा दें, तो 12 महीने का अगर आप लेके चल रहे हैं तो उसके हिसाब से जो उसकी एवरेज बनती है वो यही बनती है। उसके बाद इंक्लूडिंग फोरकास्ट स्टैटिक, तो ये आपको बॉक्स दिखा देगा जिसके अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे
तो फिलहाल हम इसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और वो बॉक्स आपको चार्ट क्रिएट करने के बाद ही नजर आएगा। टाइमलाइन रेंज से मुराद यहाँ पर कि जो आपने सिलेक्शन ली हुई है, तो ये वही आपको सिलेक्शन बता रहा है कि आपकी A3 से A15 यानी आपने ये डेट सेलेक्ट की हुई है। और उसके बाद वैल्यू रेंज यानी ये जो वैल्यू रेंज है उसमें आपने ये सेल सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है इंटरप्शन का। इंटरप्शन से मुराद यहाँ पर ये होता है कि अब हमारे पास 2 सेल हमारी यहाँ पर मिसिंग है, वो किसी रीज़न की वजह से हमारे पास उसकी सेल रिकॉर्ड नहीं हुई या कोई वजह थी या कोविड आ गया, तो अब आपकी इस 2 महीने में कोई सेल नहीं हुई। तो आपने कहा कि जो ज़ीरो वाले उसको भी कंसिडर करें, तो देखिए यहाँ पर इसने ज़ीरो वालों को भी कंसिडर किया कि यहाँ पे आपकी सेल नहीं थी, फिर अगले महीने आ गए, उसके अगले महीने आपकी सेल दोबारा कुछ भी नहीं थी। लेकिन आप इन 2 महीनों को नहीं लेना चाह रहे, आप कह रहे हैं इसको हटाकर मुझे मजीद बताएं, तो आपने कहा यहाँ पे इंटरपोलेशन पे क्लिक कर दिया आपने, तो दोबारा ये कंटिन्यू ले जाएगा और उस ज़ीरो वाली वैल्यू को शो नहीं करवाएगा। उसके बाद एवरेजेबल डुप्लीकेट यूजिंग, अगर आपके पास कोई डुप्लीकेट है तो उसका एवरेज निकाल के ले जाए। अगर सपोज करें हमारे पास कोई डेट डुप्लीकेट हो रही होती और उसकी वैल्यू भी सेम होती, तो ये उसको फिर एज ए एवरेज काउंट करके कंटिन्यू करके यहाँ पे दिखा देता। तो यही चार्ट आप चाहें तो लाइंस में भी ले सकते हैं या चाहें तो आप कॉलम्स में भी ले सकते हैं कि ये आपकी एक्चुअल सेल है और ये आपकी एक एजम्पशन सेल है। कि एजम्पशन सेल में आपको बता रहे कि आपकी सेल जो है वो कितनी ऊपर तक यानी अब तक जा सकती है। तो हम लाइंस में भी क्लिक कर सकते हैं और कॉलम बार में भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपके पास एक नई शीट आ गई और इस नई शीट के ऊपर इसने यहाँ पर आपके पास पूरा एक चार्ट बना के ले आया। उस चार्ट के अंदर ये हुआ कि जो शुरू में इसका, तो यहाँ पर आपके पास इसने बता दिया कि हम थोड़ा सा थीम चेंज कर लेते हैं पहले इसका, ताकि वाज़ेह तौर पे आपको चीज़ें नज़र आ जाए। अब देखिए यहाँ पर इसने ये हमें बता दिया कि हमारी जो ये सेल थी इस मंथ तक, जो एक्चुअल सेल थी वो ये थी। उसके बाद जो मज़ीद इसने सेल कंटिन्यू की है वो आपकी ये एजम्पशन सेल थी, जो यहाँ पर इसने बता दी कि आपकी फोरकास्ट सेल ये बनी। उसकी लोअर कॉन्फिडेंस यानी जब नीचे अगर आपकी सेल जा सकती है तो वो कितनी नीचे जा सकती है, और अगर इसकी अपर जा सकती है तो वो कितनी अपर जा सकती है। तो यहाँ पर इसने एजम्पशन सेल के ऊपर आपको ला के दिखा दिया। तो ये है आपका फोरकास्ट चार्ट, और इसे आप चाहें तो कॉलम्स में या रो में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। वो आपके पास दोबारा जाके चेंज टाइप में या फॉर्मेटिंग के अंदर आप यहाँ से इसकी स्टाइल वगैरह भी चेंज करवा सकते हैं। क्लिक किया आपने यहाँ पर, तो ये आपका फोरकास्ट कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।